बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गोपालगंज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गोपालगंज का चुनाव कब है? बहुत जोर से बोलो। हैं? 6 तारीख को, जी 6 तारीख को यहां पे वोट पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, जमकर वोटिंग करिए, रिकॉर्ड बनाइए गोपालगंज का कि इतनी वोटिंग जो हुई सबसे ज्यादा कहां से हुई? गोपालगंज से। मुझे जब आया, मैं 14 में नहीं 15 में मैं आया तो गोपालगंज के बारे में टहल रहा था। लोगों ने कहा 3 चीजें बहुत मशहूर हैं गोपालगंज की। मैंने कहा क्या? बोले गन्ना, गंडक, तीसरी नहीं बताएंगे हम। हाँ हाँ जी जी, जो नाम आपने नहीं लिया है वो इतिहास बन गया, वो खत्म हो गया। लेकिन आप अगर गोपालगंज का नया नाम गोलीगंज। बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा। हाँ, गंडक में प्रवाहित हो गया। गंडक में प्रभावित हो गया। मुझे मालूम है आप बहुत संवेदनशील हैं और उससे ज्यादा संवेदनशील मैं हूं। मैं तीसरे का नाम लेता ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है किसी शहर को, किसी जिले को याद करने के लिए उसकी जो स्थितियां हैं, उसकी जो भौगोलिक स्थितियां हैं, वही पर्याप्त हैं। यहां के लोग, यहां के जन जन के लोग, वही बहुत पर्याप्त हैं। बाकी किसी का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, थावे का पड़किया मशहूर है। तीसरा थावे की पड़किया। पड़किया, पड़क पड़क पड़किया। अरे मुझे वहां कैनॉट प्लेस तक मिल जाती है पड़किया, वहां भी लेके आ जाते हैं मेरे पास। जी, मैं आपसे तारुफ करा देता हूं, आप परिचय तो है ही हैं। जी, चार चीनी मिल हैं। आज अभी सब बात करेंगे, चारों की बात करेंगे, मुझे मालूम है चारों की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं परिचय कराता हूं जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से जनक राम जी हैं, आज हमारे साथ मंत्री हैं बिहार सरकार में। बहुत बहुत शुक्रिया। ST/SC जो विभाग है उसके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। RJD से रियाजुल हक राजू साहब हैं, पूर्व विधायक हैं। बहुत बहुत बढ़िया राजू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। JDU से रामाशीष सिंह जी हैं। रामा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस से ओम प्रकाश गर्ग जी हैं। ओम प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। हमसे पंकज सिंह राणा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज भाई, थैंक यू सो मच। जन सुराज से राधा रमन सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तो मैंने वही पीला पटकस पहचान लिया था, बहुत बहुत शुक्रिया। और माले से आजाद शत्रु जी है, इनके पास भी अपना लाल रंग का गमछा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बोलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सचिन कुमार हुआ। हाँ सचिन बोलो। यहाँ पे हमारा सवाल है बीजेपी के नेता लोग से, हाँ। कि 20 साल से सरकार में है लोग और यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं हुआ गोपालगंज में। एक हाँ यहाँ पे 20 साल हाँ, से वो तो सुन लिया। यहाँ पे सरकार ही लोग है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं है। हम लोग छात्र लोग जाते हैं गोरखपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहर में पढ़ने के लिए, और ये लोग गोपालगंज को सबसे ज्यादा शिक्षा में अशिक्षित कर। तो पहला सवाल आ गया, बातचीत की भूमिका बन गई। मैं आऊंगा, खड़े होइए गुरुजी। क्या नाम है आपका? रामेश्वर सिंह। रामेश्वर सिंह। अच्छा जी, सिंह साहब कहाँ रहते हैं? गोपालगंज घर है। अरे गोपालगंज में कहाँ? गोपालगंज में परसौनी खास। परसौनी खास पास में ही है। पास में। कोई सवाल आपका? हमारा सवाल है नहीं, जो बोल रहे हैं कि कोई यहाँ पर कॉलेज स्कूल नहीं है। 2005 के पहले का था। हैं? 2005 के पहले का था। 2005 के पहले का था। चरवाहा विद्यालय जवाहर विद्यालय था। अरे तो 2005 के पहले तो क्या बनावाएंगे नहीं 20 साल में? हैं? चरवाहा विद्यालय था। अच्छा हैं? लालू जी 5-5 यूनिवर्सिटी दिए हैं। लालू जी 5-5 यूनिवर्सिटी दिए हैं। एक कहता है कि चरवाहा। बहुत अच्छी। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? बोलिए, खड़े होइए। बोलने का मन नहीं है? कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं। बैठो बेटा, जबरदस्ती नहीं हो सकती किसी के साथ। बोलने का मन हो, लेकिन आज के समय में ना बोलने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। आपका नाम क्या है बेटा?
जी खड़े होइए। क्या करते हैं आप? जी जॉब करते हैं, जॉब करते हैं। कहाँ करते हैं? कॉलेज में। कॉलेज में जॉब करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कहना क्या चाहते हैं, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, अच्छी सरकार है, विकास का काम हो रहा है, अच्छी है। बस 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 बस, 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 मैं आ गया। बैठो 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 बैठो। मेरी नजरें तुम सोचते हो दो ही हैं, दो तो ये, दो ये, चार और दो तीन छह ये हैं। आओ, क्या सवाल पूछा था तुमने? क्या विकास हुआ है बीजेपी की? क्या विकास हुआ है बीजेपी के ना ना बीजेपी के सरकार में? पहला 20 सेकंड शुरू होता है बीजेपी से। आज 20 सेकंड में वो बताएंगे कि क्या क्या किया। भाई ऐसे नहीं, ऐसा करोगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं फिर चला, तुम्हें पूछूंगा क्या नाम है बाबू? बाबू कहने से दिक्कत तो नहीं है? क्या नाम है? जितेंद्र तिवारी। तो नाराज काहे रहते हो इतना? तो ऐसा देख रहे हो मेरे बिजली में है, विकास हुआ है, चारों तरफ रोड बना है, स्कूल बना है, बिजली है। 2005 के पहले बिजली नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट को, बिजली मिल गया, सड़क मिल गया, और कुछ ले ही नहीं? अरे और भी ले गए यार, ऐसा ना। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट, वन बाय वन। हाँ जी, एक सवाल मेरा भी। हाँ बोलो। ये जो बोले हैं कि विकास हुआ है, अभी जब आप यहाँ खड़े हैं, ये साइंस कॉलेज है, हम मेरे जन्म के पहले से ऐसे था, आज भी ऐसे है। क्या विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है? अभी यहाँ खड़े हैं। हाँ ठीक, हाँ इसमें जगह नहीं है, इसका नया भवन मेन ब्रांच में बना हुआ है। हम बताते हैं। हाँ भाई ऐसा नहीं, ना ऐसा, आराम से। बहुत बड़ा बिल्डिंग। अरे बहुत बड़ा बिल्डिंग है। 2005 के पहले न अस्पताल का भवन था, न डॉक्टर थे, न मरीज था, न दवा था। आज मरीज है, अस्पताल है, भवन है, सब कुछ है। 2005 के पहले विद्यालय स्कूल में चला करते थे और शिक्षक अपने घर रहा करते थे। न विद्यार्थी था, न भवन था, और सिर्फ शिक्षक थे, और शिक्षकों की कमी भी अत्यंत थी। सबसे बड़ा विकास जो इस प्रदेश का हुआ है वह यह हुआ है कि 2005 के पहले हर गांव में 4 चोर हुआ करते थे और उनका एक मेट हुआ करता था, और उस क्षेत्र में 4 चोर थे? यस, और उसका एक सरदार हुआ करता था। 4 चोर के एक सरदार? हाँ, हर गांव में। और थानेदार उनका FIR नहीं करता था। आज कोई चोर नहीं है, कोई सरदार नहीं है, और हर हाँ जी भैया, क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र भैया, क्या काम करते हैं? सर जॉब करते हैं। अरे बताने लायक तो है ना जॉब? हाँ, प्राइवेट में? तब तो बहुत ही अच्छा। हम और आप दोनों लोग प्राइवेट में ही काम करते हैं, सरकारी हमें भी नहीं मिली। सरकार नौकरी दे ही नहीं है। 17 महीने में जो तेजस्वी जी नौकरी दी है, उसके बाद से बहाली कहाँ हो रही है? अभी बोल रहे थे हमारे भैया हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल के लिए बोल रहे थे, अभी तेजस्वी जी आए वही हॉस्पिटल दिए, इसके पहले कहाँ थे सरकार? उससे पहले ना। अब आप सुनिए। नहीं भाई, नारा नहीं लगेगा बेटा। हम भी उसी की जद में हैं जिसकी जद में तुम हो। जी पहला 20 सेकेंड जनक राम जी के। जी जनक जी आगे आइए जी। सबसे पहले गोपालगंज की धरती पर भैया जी कहीं को हम हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी सम्मानित नेतागण और गोपालगंज जिला के सर्व समाज के युवा साथी, मैं आप सबको हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज 15 साल पूर्व के और वर्तमान की 20 साल युवा भली भांति जानते हैं और उनके युवा से सुनने को भी मिला। आज यही वर्तमान सरकार है कि शिक्षा के प्रति आज युवा खड़े होकर के सोच बना रहे हैं कि मुझे शिक्षा चाहिए। लेकिन पहले का जो 15 साल था, शिक्षा पे चर्चा भी नहीं किया जाता था। आज ये सुशासन की यही मांग है कि आज 6 बजे शाम में प्रकाश में हम गोपालगंज जिले खड़े होकर के बात कर रहे हैं, नहीं तो शाम सूरज ढलते ही गोपालगंज जिला सूरज अस्त और क्रिमिनल मस्त, ये पूर्ववर्ती सरकार हुआ करती है। सूरज, मैं आ जाऊं, रियाजुल भाई का आऊंगा, रियाजुल भाई के पास ही आऊंगा। भाई सूरज अस्त और क्रिमिनल मस्त। जी क्या नाम है आपका? जी चंद्रभान सिंह नाम हुआ। चंद्रभान जी क्या काम?
क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, अच्छा, कहाँ करते हैं? प्राइवेट सेक्टर में जॉब, प्राइवेट सेक्टर में, यही गोपालगंज में? गोपालगंज में ही जॉब करता हूँ। जी, आप बोलिए। मंत्री जी ने कहा 6 बजे सूर्य अस्त और क्रिमिनल मस्त। आप जहां पे खड़े हैं, आपके सामने एक दुकान है टॉयज का, उसके ऑनर थे अनिल गिरी। 15 दिन पहले इवनिंग में दुकान बंद करके जा रहे थे, इसी स्पॉट पे उनका हत्या हुआ है चाकू मार के। मंत्री जी, आपके लिए बहुत शर्म की बात है, गोपालगंज का एक व्यवसायी। और एक सवाल ऐड कर दूंगा, यहाँ की गोपालगंज में है, हमारी गोपालगंज की बात होनी चाहिए। यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं आदरणीय कुसुम देवी जी, उनको मैंने सदन में यहाँ के रोजगार के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए मिलने के बाद छोड़ दीजिए, मांगना तक नहीं सुना है मैंने कि सदन में आवाज उठाई। राइट। आप आवाज उठाइए, बात कहिए, बात कहने का पूरा हक है आपको। जी नहीं, एक जो बोल चुका दोबारा वो नहीं बोलेगा। जी, मैं आ जाऊंगा। मैं अरे रुको भाई, अरे बैठो। अरे भाई साहब, भाई लो, बैठिए। अच्छा, सही किसी ने बताया था गोपालगंज के बारे में? गोपालगंज के बारे में सही किसी ने बताया था कि जा तो रहे हैं, सुनेगा कोई नहीं आपकी। क्या नाम है आपका? वीर बहादुर सिंह। अरे वीर बहादुर, आओ अंदर आओ वीर बहादुर, अंदर आओ वीर बहादुर, अंदर आओ वीर बहादुर, अंदर आओ। पिताजी ने कुछ सोच के ही नाम रखा होगा इनका वीर बहादुर। हाँ बोलो। देखो, पहली बात सुनो वीर बहादुर, हल्ला ना मचाया करो। नहीं मचाएंगे। घर पे भी हल्ला मचाते हो? नहीं, हम आवाज ही ऐसा है। अरे तो आवाज है तो खा थोड़ी न जाओ किसी को। नहीं खाएंगे का है तो आराम से बोलो बाबू। हाँ बोलो। आरजेडी के शासनकाल में आज वो बोले हैं कि कुसुम देवी का कोई रोजगार का आवाज नहीं उठाते हैं। 2005 के पहले ना एक रोड था, ना एक आटा चौकी था। कहीं आटा चौकी से भी लोग ले भी लेते थे। और जिस कंपनी में वो नौकरी करते हैं, उस कंपनी का आज इतना बड़ा फैलाव हुआ है भाजपा के शासनकाल में और एनडीए के शासनकाल में। और आरजेडी जिला अध्यक्ष के वो पीए हैं और उसी में नौकरी करते हैं। देखिए, एक मिनट बात कि उनको देखे और इस लायक बनाया है कि ये नौकरी कर रहे हैं। ये भाजपा की देन है। भाजपा नहीं होता तो वीर बहादुर, एक बात समझिए, किसी का पीए होना, अंदर जाइए, बाहर जाइए। किसी का पीए होना, किसी का पीए होना कोई गलत बात नहीं है। कोई ना कोई तो काम करेगा ही। कोई ना, एक मिनट, नहीं, आजाद शत्रु आप भी, आजाद शत्रु आपका नंबर आऊंगा, 20 सेकंड में आप कुछ भी बोल सकते हैं। अरे किसी का बोलना इतना नागवार नहीं लगना चाहिए, आपको जवाब देना दीजिए। रियाजुल साहब का 20 सेकंड शुरू होते हैं, आप आइए। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और सारे नौजवानों का भी स्वागत करता हूं, आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। जी, इन लोगों ने बोला कि 2005 में गुंडा राज है। आवाज थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे, थोड़ा आगे। मैं पूछना चाहता हूं कि उस गुंडे का नाम बताएं और किस पार्टी में वो गुंडा है, आपको पता होगा, ये बताएं ये लोग। जहां तक विकास की बात है कि तेजस्वी यादव ने जो 17 महीना में करके दिखाया, वो आज तक की लोग कर रहे। 20 साल से ये लोग क्या कर रहे थे, अब याद पड़ा है। हमारा नेता का, तेजस्वी यादव का विजन है कि नौजवानों को नौकरी मिले, बेरोजगारी दूर हो, लोग पलायन से रुकें। जहां तक यूनिवर्सिटी की बात आई, आज तक जो यूनिवर्सिटी लालू यादव ने बनवाना वही यूनिवर्सिटी है, दूसरा नया एक भी यूनिवर्सिटी इनके शासन में नहीं खुला है, कोई भी काम नहीं हुआ है। लालू जी ने 2-2, 3-3 रेल फैक्ट्रियां यहां लगवाया। आप बता दीजिए, इन लोगों से पूछिए, एक भी फैक्ट्री लगाए हो तो बता दें 20 साल में। ये 20 साल में बता दें। पहले 2020 में जब तेजस्वी जी ने कहा कि 10 लाख नौजवानों का मैं नौकरी, 10 लाख मैं नौजवानों को नौकरी दूंगा, तो यही लोग कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के यहां से लाएगा। तो कैसे मिल गया 17 महीने में? 17 महीने में कैसे मिला नौकरी? आपका नाम साहब? संतोष कुमार सिंह। संतोष जी क्या काम करते हैं? एडवोकेट। एडवोकेट हैं? अरे बाप रे बाप, बहुत अच्छी बात है। एडवोकेट से थोड़ा एक फासले से मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात। नहीं, मैं ऐसे ही कहता हूं। आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। ये कहना चाहते हैं, जो जोर से बोलिए। विकास तो यहाँ हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, हाँ। जैसे लॉ कॉलेज होना चाहिए यहाँ, ताकि बच्चे यहाँ से पढ़ के
लॉ कॉलेज होना चाहिए। अच्छी बात है, आपको जो लगता है वो बोल रहे हैं, यहां लॉ कॉलेज होना चाहिए। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो गुंडागर्दी इधर कुछ महीनों में हुआ है, हाँ। उस पर कंट्रोल होना। गुंडागर्दी जो बढ़ गया है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। मैं आ रहा हूं, लो आ रहा हूं, और यहाँ पर पिंक टॉयलेट बनाना चाहिए औरतों के लिए। पिंक टॉयलेट्स बनने चाहिए औरतों के लिए। हाँ, एक मिनट। हाँ। बिहार के पूरे प्रशासन दारू के पीछे लगी हुई है। अगर हत्या होता है फोन कीजिए, अगर दारू जाता है तो फोन कीजिए, पहले दारू के पीछे जाएगी तब हत्यारों को पकड़ेगी। ये बिहार की सरकार है, आप देख लीजिए, पूछ लीजिए। अगर यहाँ जानता है जो है, पूछ लीजिए कि दारू कितना बिहार में बंद है और कितना बंद नहीं। पूछिए इनसे। नहीं, आप पीते हैं दारू? पीते? इनसे क्या पूछिए, आप दारू पीते हैं? दारू मैं आ गया। हाँ जी, बोलिए साहब। हम लोग जो 2000 के पहले जो आतंक झेले हैं आरजेडी का, वो पूरा दृश्य आज भी आंखों के सामने है। ये कहिए कि नीतीश कुमार आए और इस बिहार का भाग्य बदल दिए। क्या 24 घंटे लाइट मिलता है, और इस शहर का हमारे स्वर्गीय सुभाष सिंह ने जो कर दिया, लोग उसकी गाथा गाएंगे। जी, अगले 20 सेकंड जेडीयू के, जी आइए जनाब, 20 सेकंड आपके। जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी, साथ साथ जो जितने नेता हैं सभी पार्टी के नेता को मेरी तरफ से। क्या बात है, वाह क्या बात है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है मामला? बाकी नेताओं को कर रहे हैं आप नमस्ते, है ना? मैं उस पार्टी का हूं हाँ। जो नीतीश कुमार हमारे मुखिया है बिहार का। तभी तो पूछा मैंने। उन पर किसी तरह का दाग नहीं लगा। या 5 साल 10 साल रहने आई, 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं बिहार के विकास। जी, कोई दाग नहीं लगा। आप 5-5 साल के लोगों पर दाग लग गया जो नेतागिरी किया। मेरा जो है कहना है कि नीतीश कुमार 2005 के बाद जब आए, बिहार में जो कहे, जमीन से आकाश तक, बच्चा पेट में है उस दिन से मरने तक की योजना, और किस्म के 224 गो योजना अभी चल रहा है। 224 केंद्र और बिहार के मिल करके। आज 6 गो योजना चल रहा था आरजेडी के जमाना में, मैं बता दूंगा उसका नाम, लेकिन समय कम है। मैं एक ही निवेदन करता हूं, साथ साथ उनको प्रणाम करता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को, कि इन लोगों देश को बदल दिया और बिहार को हर क्षेत्र में बदल दिया। इसके लिए मैं बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया। मैं आ रहा हूं। क्या नाम है साहब? हमारा नाम है जटाशंकर मिश्रा। जटाशंकर मिश्रा। 3 बार बोलता हूं, ऐसा जब सब सुन ले। बोलिए जटाशंकर जी। देखिए, आज जो बोले जदयू जी के नेता, लालू जी का राज में 10 गो दुकान था, आज 10,000 दारू का दुकान है, होम डिलीवरी है, बिक रहा है घर दारू। दारू पे जटाशंकर बड़ा जोर है यार। जोर है सर की, जो कह रहे हैं कि दारू बंद है, दारू बंद किया। दारू, एक मिनट बेटा सुनो, तुम्हारी उम्र से ज्यादा से पहले से शो कर रहा हूं मैं। ये तुम पैदा नहीं हुए तब से पहले से शो कर रहा हूं। तुम्हारी उम्र कितनी है? हाँ, 27 साल से तो मैं यही शो कर रहा हूं। तो बेटा आराम से, मुझे मालूम, तुम्हारी मूंछ भी नहीं पकी होगी। जी खड़े रहिए। जी, हम पूछ रहे हैं सर। हाँ जी, नाम बताइए। सुनील बारी नाम हुआ। सुनील जी पूछ रहे हैं सरकार के जो भी यहाँ उपस्थित नुमाइंदे हैं, हाँ, उनसे कि चूंकि आप बार 15 साल के बीते कार्यकाल की अवधि के बारे में वर्णन करते, 2005 के पहले की बात करते हैं जी, अभी वर्तमान परिस्थिति में जो पूरे गोपाल ने बिहार के अंदर जो स्थिति है, सबसे प्राथमिक उपचार अगर कह लिया जाए तो वह है हत्या। यहाँ दुर्गा पूजा में 5 मर्डर हुआ, 7 मर्डर हुआ यहाँ इस दुर्गा पूजा में। और इतना दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि जिस प्रदेश के अंदर 7 गो मर्डर हो, उसके बाद भी लोग कहे कि यहाँ क्या है। अब क्या होना चाहिए? शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा के नाम पर यह सरकार आई थी। हमको लगता है तीनों सेवा समाप्त है, गोड़ लाके इनको जाना। बहुत अच्छी बात है। अगला 20 सेकंड आपका। जी आइए अजात शत्रु, आइए। धन्यवाद। 20 साल सरकार में रहने के बाद अगर सरकार जो है मुख्यमंत्री जी
अगर 10,000 रुपए लोगों को बांट करके वोट मांगने का जो प्रयास करते हैं, यह बेहद शर्मनाक है और यह बताता है कि प्रदेश में उनकी सरकार फिसड्डी है। आज से 2.5 साल पहले एक सर्वे में यह आ गया था कि इस प्रदेश में लगभग 2/3 आबादी वो 200 रुपए से भी कम उसकी आमदनी है रोज की। तो जब 200 रुपए से कम आमदनी 95 लाख लोगों का आ गया और नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि हम उन 95 लाख लोगों को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देंगे, आपने उन लोगों को 2 लाख का आर्थिक सहयोग नहीं दिया। आज 2.5 साल में महज 45 से 46 हजार लोगों को एक किस्त मिला हुआ है 50,000 का। 95 लाख लोग हैं और पोर्टल को बंद कर दिया गया है कि ये लोग अप्लाई नहीं कर सके। और यहां दूसरी ओर लोगों को भरमाने के लिए आपने 10,000 का शगुफा छोड़ा है, 10,000 रुपया। यह सीधे सीधे लोगों को वोट प्रभावित करने के लिए बांटा जा रहा है। ये 2 लाख रुपए उसके बाद देने का वादा करते हैं। हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करते हैं कि आप पहले उस 2 लाख को दे न दीजिए। नहीं देंगे मोदी जी, नहीं देंगे नीतीश कुमार। ये इस प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने के लिए हैं। आप गोपालगंज के किसी भी नौजवान से पूछिए, 3 साल की डिग्री 5 साल में यहां मिलती है। अभी यहां कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक छात्र ने कहा कि ये साइंस कॉलेज है, इस साइंस कॉलेज को देख लीजिए। ये साइंस कॉलेज कल भी वैसा था, आज भी वैसा है। आप जो कहते हैं 20 साल पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा है। ये लोग बोला कि नहीं इस पे बिल्डिंग बन गया है। ये तो टिपकारी किया है लोग, ये विकास है इनका, ये विकास है इनका। चिप्पी साट करके ये लोग अपना विकास गिनवाते हैं। आज तक एक भी महाविद्यालय इन लोगों ने गोपालगंज में 20 साल में नहीं खोला। 20 साल बदहाल नीतीश कुमार से लोग उब गए हैं, तंग आ चुके हैं। नीतीश कुमार टाटा बाय बाय। तो ये इन्होंने बोला आजाद शत्रु जी ने। जी मैं आ रहा हूं। हाँ जी बोलिए, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि सिंह है। रवि जी क्या काम करते हैं? मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। इंस्टीट्यूट चलाते? काहे का? कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते, जी बोलिए। बोलना यही है सर कि ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी 10,000 रुपए का सुगफा दिए हैं, तो ये लोग तो चाह रहे हैं कि इन लोगों का सरकार आए कि लोगों के पॉकेट से 10,000 रुपए जबरदस्ती नोच कर रख लिया जाए। क्योंकि इन लोगों के सरकार में तो 1 रुपया आता था तो धरातल पे 5 पैसा पहुंचता था, 95 पैसा ये लोग खा जाते थे। और आज यही लोग वही चाह रहे हैं जो होने वाला नहीं है। आज के युवा चाह रहा है कि सरकार अगर 1 रुपया दे रही है तो 1 रुपया जनता को मिले, उसमें से 1 पैसा भी किसी दलाल को नहीं मिला। ठीक है, बहुत अच्छी बात, मैं आ गया। जी बाबूजी खड़े होइए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजू चौबे है। चौबे साहब बताइए क्या काम करते हैं? हम तो मतलब सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर हैं। राजनीति में आपने अपना हुनर नहीं आजमाया? नहीं ऐसा है। कोई बात नहीं, जैसे वो पिए छुपा नहीं भाई साहब। आजाद शत्रु जी मेरा सवाल नहीं सुना। इन्होंने कहा कि मैं सोशल वर्कर हूं। मैंने कहा राजनीति में कभी जोर आजमाइश नहीं करी। ऐसा है भाई साहब। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 विषय रखूंगा। बोलिए आप। एक तो विषय आया कि 17 महीना में हमने जो किया वो ये लोग 20 साल में नहीं किए। मैं आपको पूछना चाहता हूं 2015 से 17 24 महीना तेजस्वी जी रहे, 24 महीना में सोए थे क्या? पहला बात। दूसरा बात 2005 से 90 मतलब 15 साल का कार्यकाल उनका रहा। जब आप अपने कार्यकाल में नहीं किए और इन लोगों का बेसिक काम है युवाओं को बरगलाना, चूंकि बहुत सारे हमारे 25 साल के युवा हैं जो इनके आतंक को देखे नहीं हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपने जाके पूर्वजों से बात करें कि इनका कैसा आतंक था। कोई चलता नहीं था रोड पे। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये बोल दे कि ना ये गलत बात है, ये बड़े भाई हैं हमारे रियाजुल हक राजू साहब, अगर मेरे बात में दम नहीं है तो बोले कि हमें गलत बोल रहा हूं। रियाजुल साहब बिल्कुल गलत। पहले जो है नौजवान अपने बुजुर्गों से पूछेगा कि पहले कुछ लोग कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे गरीबों को। लालू यादव ने बैठना सिखाया और अपना हक लेना सिखाया। जी हाँ एक मिनट। ये गलत बात है। ये इसी के बेस पे तो इन्होंने 15 साल राज किया। हमारी एनडीए की सरकार है, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। आया जनाब, आया मैं आ गया।
मेरा नाम सुंदरम हुआ। सुंदरम जी। क्या बात है। सुंदरम क्या काम करते हो? सर हम तो अभी स्टूडेंट ही हैं। बहुत अच्छी बात। बोलो बेटा। सर मेरा कहना है कि बिहार में 2005 तक 6 मात्र मेडिकल कॉलेज था। इस समय कितना है? वो लड़का क्वेश्चन किया ना, 36 मेडिकल कॉलेज है, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 108 ITI है, 31 पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले हैं, 2 नए विश्वविद्यालय बने हैं, एक राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बना है, एक मोतिहारी में बापू महात्मा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बना है। बिहार में विकास हुआ है। अगर विकास के मुद्दे पर महागठबंधन चुनाव लड़ना चाहती है तो कहीं टिक नहीं पाएगी, क्योंकि विकास ऐसे ही लोग चश्मे से देख रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है। नौकरी? हाँ, नौकरी के बदले में जमीन नहीं लेते हैं ये लोग। नौकरी, लाखों शिक्षकों को नौकरी दी गई है। राइट। आइए 20 सेकंड आपके। जी जनाब। ये बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। कहीं ना आप बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मां भवानी के धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए, सरकार केंद्र की हो या सरकार राज्य की हो, दोनों लोगों को बस एक रटी रटाई बात सिखाई गई है कि भाई तुमको केंद्र की बातें हो तो कह दो कि नेहरू जी की है, और बिहार में आ गए तो 2005 की है। 2005 के पहले 1012 एकड़ जमीन किसानों का लेकर किसी एक अडानी को नहीं दिया जाता था। ये 2005 के पहले की बात है। और 2005 के पहले आप उठाकर देखिए कितनी बिहार में कितनी चीनी मिलें चालू हुई थी। आज बिहार में कितनी 6 चीनी मिलें हैं अभी बिहार में। ये 2005 के पहले की बात है। लेकिन आपकी एक चीनी मिल जो है वो तो विकास कर रहे हैं। तो इनका सबसे बड़ा विकास जो हुआ है, आज देश कर्जदारों के लिस्ट में सबसे पहले पावदान पर खड़ा है। ये है इनका विकास, ये है उनका विकास। और विकास की जहां तक गोपालगंज के स्थानीय मुद्दों की बात है, तो गोपालगंज में जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि हमने कॉलेजेस बनाए, बताइए ना, हम छात्र राजनीति से आंदोलन करते हुए यहाँ आए हैं, तो हमें पता है कि मैट्रिक के बाद जब स्टूडेंट पास करते हैं और इंटर और BSc जाते हैं तो इनके पास आंकड़ा है क्या कि कितने छात्र वंचित रह जाते हैं, कितने छात्रों का पलायन गोपालगंज से दूसरे राज्यों में होता है? इसका आंकड़ा है क्या इनके पास? नहीं है। इनका काम सिर्फ वही है कि विकास के नाम पर नेहरू जी को कोसो और विकास के नाम पर इधर लालू जी को कोसो। लेकिन 2005 के पहले का अगर बिहार को देखा जाए तो आज 2005 के पहले हॉस्पिटल में 2005 के पहले हॉस्पिटल में घुस की हत्याएं नहीं होती थी। 2005 के पहले इजाजत मरीज का हॉस्पिटल में घुस की हत्याएं नहीं होती थी। ये 2005 का पहले का बिहार नहीं था। आज 2005 के बाद का जो बिहार है, बिहार के पास यहाँ जितने भी रूठ दल के नेता हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में 2005 के पहले दलित उत्पीड़न के मामले का आंकड़ा लेकर आइए, बिहार में अपराध के पहले का आंकड़ा लेकर आइए, 2005 के पहले का आंकड़ा लेकर आइए और आज का आंकड़ा लेकर आइए। क्या नाम है बेटा? अरे मैं आ गया। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम राजीव रंजन हुआ सर। राजीव जी क्या काम करते हैं आप? अभी तो हम पढ़ाई करते हैं सर। पढ़ाई करते हैं? काहे की कर रहे हैं पढ़ाई? पीजी कर रहे हैं सर। अभी पीजी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में, भैया जी कहीं में, आपके शो में। जी बोलिए। हम भाजपा वालों से सवाल करना चाहते हैं और जदयू वाले से सर। हाँ। कि ये बार बार जो कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, 17 महीना जो डिप्टी सीएम हमारे तेजस्वी जी थे, हर दिन एक नया फॉर्म निकलता था, अगले वीक में उसका एग्जाम होता था और 10 से 15 दिन में नौकरी बढ़ जाती थी। और ये 2 डिप्टी सीएम है, भाजपा से हमारे 2 डिप्टी सीएम लगाए गए हैं। इतना दिन में आज तक एक भी रोजगार नहीं मिला है सर। जी जनाब अली, आइए हुजूर, आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं। आप देखिए, लगातार 35 वर्षों से लालू जी और नीतीश जी की सरकारें रही हैं। ये जो लालू जी और नीतीश जी की सरकारें रही हैं, अरे बोलोगे तो कहां सुनाई पड़ेगा। ये गोपालगंज कॉलेज, कमला राय कॉलेज का विज्ञान संकाय है, मैं भी यहीं से पढ़ा हूं। आज 35 वर्षों के बाद भी इसी गोपालगंज कमला राय कॉलेज में आज तक सभी विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होती है। यही विकास हुआ है गोपालगंज में शिक्षा के नाम पर। आज लोगों का पलायन हो रहा है, बिहार से बच्चे जाके पढ़ाने वाले शिक्षक बिहार के, पढ़ने वाले बच्चे बिहार के, और कोटा में पढ़ाई होती है। ये शिक्षा का स्तर है। कभी बिहार जो है सिवान में इंटरमीडिएट यहीं से किए थे, उसके बाद सिवान चले गए। तो बिल्कुल सही बात है।
कॉलेज यहाँ एक खपरेल भवन था, वो खपरेल भवन आज नहीं है और इस बिल्डिंग में कितना विकास हुआ है। आज भी बच्चे यहाँ सभी विषयों की जब पढ़ाई नहीं होती है स्नातकोत्तर की, तो मजबूरी में लोगों का पलायन होता है और दूसरे राज्यों में बच्चे जाते हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी है, वहीं बच्चे बाहर जा पाते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, बड़ी चर्चा है आपकी, आपके पार्टी की भी बड़ी चर्चा है, नीतीश जी की और लालू जी की सरकार में बेहतर पार्टी चुननी हो किसकी सरकार रही तो किसको आप बताएंगे? दोनों में से किसी को नंबर देना है। देखिए, जो 2005 के पहले जो लालू जी की सरकार थी, उसमें जंगल राज था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन नीतीश जी के 20 साल के कार्यकाल में भी अधिकारियों का कलम के नोक पर वसूली की जा रही है। 10 में आपको नंबर देने हैं, अब आप कितने नंबर देंगे नीतीश बाबू को और कितने नंबर देंगे लालू जी को? लालू जी से 1 नंबर नीतीश जी का अच्छा रहेगा, चूंकि उनके अच्छा रहेगा बिल्कुल, लेकिन वर्तमान में उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बिहार में इस समय उनका शासन हो सके। डिबेट ओपन है, अब डिबेट ओपन है, सारे लोग बोल चुके। हाँ, मैं पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा। डिबेट ओपन है। हाँ बेटा बोलो। अभी सरकारें फ्री की बात करती है, अगर फ्री ही देना है तो शिक्षा क्यों नहीं देती है? अगर शिक्षा हमारे पास होगा तो हम लड़ कर ले लेंगे। ये लोग फ्री की बात कर रहे हैं, अपने घर से ला कर देते हैं क्या ये सारे पार्टी के नेता लोग? हाँ, हमेशा फ्री भी। फ्री। हाँ जी, शिक्षा दो फ्री। जी खड़े होइए, मैं आ गया, मैं आ रहा हूँ। जी आप रह गए ना? हाँ। मेरा क्वेश्चन है, सदर विधायक तो नहीं है, हाँ। सदर विधायिका से है कि सदर की जो रोडें हैं, हमारा घर हजियापुर हुआ, वार्ड नंबर 9, हमारी सदर की जो रोड हैं सारे नगर परिषद के लोग ही अलग, इसकी रोड की क्या स्थिति है? आप खुद आए होंगे तो देखे होंगे। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि रोड की हालत क्या? जी अगले 20 सेकंड आप माफी चाहता हूँ। सबसे पहले आपको हृदय से आभार कि आप गोपालगंज में आए। धन्यवाद साहब। नीतीश कुमार का 20 साल का शासन विकास का प्रयास रहा है और इस गोपालगंज जिले के विकास के बारे में मैं कहूं तो गंडक नदी पर 4 महासेतु का निर्माण नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ है और पूरे लालू जी के शासनकाल में 15 साल लालू जी शासन चलाए, उनके पूरे शासनकाल में 1 महासेतु गंडक नदी पर रेवा घाट सेतु बना और नीतीश जी के 20 साल के शासनकाल में 36 महासेतु, जिसमें गंगा नदी पर पुल है, गंडक नदी पर पुल है, जितने भी बड़ी नदी बिहार के हैं सब पर पुल बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। अभी प्रश्न हो रही थी कि शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार ने क्या किया। इस जिले को इंजीनियरिंग कॉलेज मिला है, सिपाया में इंजीनियरिंग कॉलेज जो है 112 करोड़ में बन के तैयार है, जिसका उद्घाटन होना है। आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है बैकुंठपुर में है, आरना में बना है, सिपाया में पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है और नीतीश कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए सभी पंचायतों में जो पहले हाई स्कूल हुआ करते थे, उन सभी पंचायतों के हाई स्कूल को अपग्रेड करके इंटर कॉलेज बनाया ताकि विद्यार्थियों को इंटर की शिक्षा लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। यह काम नीतीश कुमार ने किया है। और एक अंतिम बात आपसे कहेंगे कि नीतीश कुमार जी और लालू जी दोनों के बारे में आप यहाँ चर्चा हुई, यहाँ राजद के नेताजी हैं, उन्होंने लालू जी के बारे में बताया कि ऐसा शासन था वैसा शासन था। आप गोपालगंज आए हैं, कृपा होगी, इस शहर में लालू जी का एक मकान है, उस मकान को सीबीआई ने किस लिए जब्त किया है ये माननीय नेताजी बता दें। वह सीबीआई ने जिस 22 संपत्तियों को जब्त किया है रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के नाम पर, उसमें लालू जी का यहाँ हजियापुर का जो मकान है वह भी है। और नीतीश कुमार ने इस पूरे अपने कार्यकाल में 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया है। एक आदमी आप खोज के ले आइए जो कहे कि पैसा लेके नीतीश कुमार ने नौकरी दिया है। जी एक मिनट रुको यार। जितनी भी पार्टियां यहाँ आज की डेट में बिहार में काम कर रही है, वो नई पार्टियां हो या पुरानी पार्टियां हो, ये स्पष्ट हुआ है कि किसी ने सकारात्मक राजनीति की चेतना नहीं लेके आए। किसी के ऊपर कोई जितनी बातें हुई आप जिन पार्टी से किए, किसी ने सकारात्मक बातें नहीं की। अगर सरकारें बनती हैं, 20 साल सरकार के हो गए, उनको काम करना ही है। वो जनता के ऊपर एहसान तो करते नहीं है, वो बीजेपी की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो या पूर्व के दिनों में जनता दल की सरकार हो, किसी ने कोई एहसान नहीं किया जनता के ऊपर। हाँ, निश्चित तौर पे 20 साल आप काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, शिक्षा में काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है,
टीचर नहीं है, हॉस्पिटल बना है, डॉक्टर नहीं है। तो इन चीजों को ये एक दिन में होगा नहीं। कल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, डॉक्टर भी आएंगे, स्कूल डेवलप हुआ है, बिल्डिंगें बनी है, स्कूल भी आएगा, स्कूल में टीचर भी आएंगे, डॉक्टर भी आएंगे। कल के डेट में सबसे बड़ी जो परेशानी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बिहार में कुछ नहीं था। आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके से बिहार काम कर रहा है, इसको इनकार नहीं। बुनियादी सुविधाओं के नाम पर बिहार जिस तरह से काम कर, आ गया जी, आ गया, डिबेट ओपन है भाई जी। नमस्ते, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक महिला आई तो कम से कम गोपालगंज में बोलने के लिए, मैं आपका स्वागत करता हूं। आगे आइए, नीचे देखिएगा, नीचे देखिएगा, आ जाइए, आगे आइए और कुर्सी दो। 16 साल का बैठा है और जी आइए, बुजुर्ग नहीं। हाँ जी, ये सबसे पहले तो आपको गोपालगंज की धरती पर आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं जब ये ओपन हुआ तो टीवी पर देखकर इधर आई हूँ कि पहले तो सब खोजी हूँ कि कहाँ है, फिर टीवी पर देखी तो पता चला कि यहाँ हैं हम। हाँ, तो मैं भैया जी भी कोनेम करके चले जाते हैं अपने। हाँ जी, बोलिए। सवाल ये है कि विकास ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, हर व्यक्ति करता है, करना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी तो रही जाती है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि हम सारा के सारा सही ही कर रहे हैं, और विकास जो है वो तो दिख ही रहा है। बहुत सारे स्कूल खुले, कॉलेज खुले, सारे। ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं जानना चाहता हूं, जिसको आप कहें कि हाँ, ये इन 20 सालों का सबसे बड़ी उपलब्धि है? सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज स्कूल में सारे टीचर अब बच्चे दिख रहे हैं। पहले स्कूल में कोई दिखता ही नहीं था स्कूल में, लेकिन आज जाइएगा किसी भी स्कूल में आप जाइए, सारे के सारे शिक्षक उपस्थित रहते हैं और पढ़ाई सुचारू ढंग से होती है, ये मैं मानती हूँ। और जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है, जी नहीं, बीच में नहीं। जब से ये नियोजित टीचर बहाल हुए हैं तब से स्कूल भरा हुआ मिला। जब से नियोजित टीचर्स बहाल हुए। जी, आप बीजेपी से बात, आप आएंगे, आ जाइए, उसके बाद बीजेपी। इनका मैं जवाब देता हूं। नियोजित शिक्षक को सरकारी टीचर किसने बनाया? तेजस्वी यादव ने बनाया। और मेरे भाई जो पहले कहाँ थे आप लोग 20 साल से, मेरे भाई कह रहे थे कि सीबीआई जब्त किया है मकान, तो बता दें, अगर बता दें कि सीबीआई जब्त किया है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक गलत दिग्भ्रमित बात करने वाला बात कर रहे हैं। जो तेजस्वी जी के रिजिंग में काम हुआ वही टीचर पढ़ाई कर रहे हैं। जी आगे, जी जेडीयू। सीबीआई के चार्जशीट में 22 जो संपत्तियां हैं उसमें हजियापुर का मकान भी है। ये क्या बोलेंगे? ये इनके बारे में मैं एक लाइन कहूंगा। इनके बारे में ना कहूंगा, चूंकि ये यहाँ के विधायक रहे हैं और हम यहाँ के वोटर रहे हैं। ये जब पहली दफा विधायक हुए तो यहाँ एक मौनिया चौक ब्रह्म बाबा का स्थान है, ठीक है, वहां ब्रह्म बाबा का बोर लटका हुआ था। इनका जब जुलूस आया तो वह सारा बोर नोचा गया धार्मिक, और ये जब लोग जान गए तब से इनको कभी वोट नहीं देते। लास्ट में जो है ये इनसे कुछ नहीं होगा तो ये कॉम्युनल कार्ड खेलते हैं, ये इन लोगों का पुराना आदत है। इनसे पूछा जाए कि वही सीबीआई लालू यादव पर 2 गो केस की थी, एक ही गो केस नहीं था, एक चारा घोटाला का और एक आय से अधिक संपत्ति का। आय से अधिक संपत्ति में क्लीन चिट है लालू यादव को। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आय से अधिक हमारे पास 1 रुपया नहीं है तो उस घोटाले का रुपया आप कहां दिखा रहे हैं? आप झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके। यहां के लोग बड़े सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, इनको बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि वहां का उनका मकान जब्त है तो यहां का मकान जब्त है। एकदम झूठा लबरई वाला बात है कि वहां का मकान जब्त है। अच्छा, ठीक है, आइए जी जनाब, मैं आ गया। सभी युवाओं की बातों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है, इसके लिए सबको धन्यवाद। 3 विषय आया है। एक तो बताया गया कि गुंडा का नाम बताइए, महागठबंधन की तरफ से गुंडा का नाम जानने का प्रयास किया गया। मैं उसी धरती पर खड़ा हूं जहां पूर्ववर्ती सरकार में 2 डीएम जी कृष्णैया और महेश शर्मा की हत्याएं हुई, वह तिहाड़ जेल में। ये हत्या तो गुंडा। दूसरा, हत्या की बात चल रही है, गोपाल में किसी परिवार की हत्या हो, ये दुखद।
लेकिन हत्या के पीछे ये बिहार जानता है, चोरी डकैती, जीप चोरी होती थी, अपहरण होता था, डॉक्टर की अपहरण होता था, उद्योगपति का अपहरण होता था, और उस अपहरणकर्ता का अगर कहीं फैसला लिया जाता था तो पूर्व मुख्यमंत्री के आवास में लिया जाता था, जो तिहाड़ जेल से या होटवार जेल से फैसला लिया जाता था। ये बहुत दुखद। तीसरी बात आती है कि 15 महीने के शासनकाल में 15 महीने के शासनकाल में हमने नौकरी दिया। मैं आप सभी साथियों के साथ श्री तेजस्वी यादव जी से जानना चाहता हूं कि आप दो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, श्रीमती राबड़ी जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी। 15 साल के शासनकाल का आपने विकास की चर्चा नहीं करते हैं, आप 15 महीने की चर्चा करते हैं। वो चर्चा नेता नीतीश कुमार जी का ये देन है, उनके शासनकाल में विकास हुआ है। आया, रुको, रुको भैया जी, रुको भैया जी आपके लिए हम अपनी दुकान से कुछ मिठाई लाए। क्या लाए? मिठाई लाए आपके लिए। कौन सी? बंगाल स्वीट्स की मिठाई है। अंदर आओ यार। अच्छा, गोपालगंज में ऐसे लोग भी होते हैं। अच्छा, ये कौन सी मिठाई है? कच्चा गोला है। कच्चा गोला है? पक्का गोला काहे नहीं लाए? तो वो भी है सर इसमें तो। ये कच्चा गोला है। आपकी मिठाई की दुकान है? क्या नाम है आपका? अभय कुमार। अभय जी, मिठाई लेके आए हैं। काहे के लिए मिठाई काहे ले आए? आपके लिए लाए सर, आप उतनी दूर से आए गोपालगंज में, कुछ तो आपको मीठा कराए। आई लव यू। थैंक यू सर, आई लव यू। क्या बात है, ऐसे लोग भी हैं भैया। तुम लोगों ने तो सारा पेट्रोल निकाल लिया था मेरा। खोलो भाई, इसको खोलो जरा, खोलो 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 खोलो। 2 गोला लाए हो तुम। ये तुम्हारी मिठाई? कहते हैं कि अपनी दुकान के आदमी मिठाई नहीं खाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, कभी तो खा ही लेते हैं। हाँ, तो आज वही दिन है, खाओ वो खाना पूरा। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। वो तमाम सारे लोग जो शो में लगातार बने हुए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कोशिश है ये ब्रेक के बाद वो लोग जो नहीं बोले उनको मौका मिले। हाँ, जो नहीं बोले उनको मौका मिले। और मैं जनता के पास रहूंगा मैक्सिमम। मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। जो बोल चुके हैं वो ना, और जो नहीं बोले हैं उनको मिलना चाहिए। वो पैनल में भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और मैं उनसे जरूर पूछूंगा, जनता के बीच में ही रहूंगा। जी जी, मैं आ रहा हूं। जी, क्या नाम है साहब आपका? प्रत्यूष कुमार परवीन। जी प्रत्यूष जी, बोलिए। यहाँ माननीय मंत्री जी हैं और मैं माननीय मंत्री जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बिहार में बहुत सारे आयोग बने और वैश्य सुरक्षा आयोग वैश्य समाज का बहुत एक पुराना मांग है, तो वो आयोग क्यों नहीं इनके सरकार में बना? वैश्य लोग? हाँ, जबकि आए दिन पटना के सड़क पर गोपाल खेमका एक बिहार के बड़े व्यवसायी हैं, उनकी हत्या होती है। आए दिन बिहार में आभूषण की दुकानें लूटी जा रही हैं और वैश्य समाज का ये मांग है कि बिहार में वैश्य सुरक्षा कानून बने। लेकिन बिहार वैश्य सुरक्षा कानून, लेकिन बिहार सरकार ने बहुत सारा। अच्छा, मैं नाम आपको बताइए क्या? जी, प्रत्यूष कुमार प्रवीण। मैं प्रत्यूष जी ये कह रहा हूँ कि सुरक्षा कानून और मजबूत हो ये कर लो कि वैश्य में जरूरी है क्या? जी, वैश्य ज्यादा जरूरी है। मैं कह रहा हूँ कि सारे लोगों की सुरक्षा हो तो अच्छा है। बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित होता है तो व्यवसायी वर्ग। अच्छा ठीक है भैया, तो चुनाव के समय जिसका जितना सुरक्षा बनवाना बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बोलो। मेरा नाम नीरज शर्मा हुआ। जी नीरज जी, मैं नेता जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, रियाजुल हक जी से। हाँ जी। कि पिछली बार चुनाव में जब इन्होंने चुनाव लड़ा था बरौली विधानसभा से, हाँ, तो वहां पे जब गए तो जहां भी जाते हैं वहां जनता डर क्यों जाती है इनसे? अरे जनता डर क्यों जाती है? क्या के लिए डर जाएगी? और दूसरा चीज सर, दूसरा चीज ये रहा भाई, एक मिनट को। हाँ, कि जब तेजस्वी यादव की यहाँ की ये बोल रहे हैं कि युवा मांग कर रही है, तेजस्वी यादव की युवा नेता हैं, तो जब युवा नेता हैं तो ये पहले ये तो देख ले कि 10वीं फेल है, प्लस जो किया सच्चाई की आवाज दबाने के लिए। अगर तेजस्वी यादव याद कीजिए अभी 2023 18 मार्च 2023 जब तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की हत्या किया जा रहा था, मनीष कश्यप ने इतनी छोटी सी एक सवाल रखा था कि पहले बिहार सरकार को, उस समय सत्ता में तेजस्वी यादव ही थे, तो उस समय एक उन्होंने चीज रखा था कि पहले बिहार सरकार इसकी जांच करवा ले। राइट, ठीक है। पहला सवाल इधर से पूछा गया कि वैश्य सुरक्षा के लिए, कहां गए मंत्री जी? हाँ,
वैश्य सुरक्षा के लिए कोई आयोग बना दीजिए। मेरा तो कहना था कि सबकी सुरक्षा के लिए हो, लेकिन उन्होंने कहा कि वैश्य सुरक्षा के लिए एक आयोग बने। युवा साथी हैं, उनकी भावना को सम्मान मैं करता हूं। ये बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 14 करोड़ जनमानस की सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसमें कहीं संशय नहीं है। अगर उनकी इस तरह की भावना है तो मैंने पहले भी कहा बन जाएगा बिल्कुल। या मेरे मौला, या अल्लाह, कुछ और मांग लेते हैं। हमको मौका मिलता तो अल्लाह, मैं तो कुछ और मांगता इस समय। जब सभी बढ़ रहा है तो हम भी मांग लेते कुछ। ले बन गया सुरक्षा, ले सुरक्षा कवच। अब बैठो गुरु, अब मलाई खाओ। अब मलाई, हाँ। चुनाव है आज, अगर मंत्री जी से आप कहिए कि गोपालगंज में ताजमहल बनवा देने के लिए तो ये मान जाएंगे। एक जो बच्चा होमवर्क करके ठीक से नहीं आया था, जिसने ये कहा बीजेपी के समर्थन में कि रियाजुल हक राजू साहब जाते हैं बरौली चुनाव लड़ने। ये आप नहीं बोलेंगे, ये ना ये ना वो जवाब वही देंगे, उनके पास जवान है, वो मुख्य विधायक रहे। आगे आइए, मुझे ये बताइए, उस नवयुवक ने पूछा आप जहां जाते हैं आपसे लोग डर जाते हैं, क्यों, ऐसा क्या है? तो 68,000 वोट किसने दिया? उनसे पूछिए कि 68,000 वोट मुझे मिला तो किसने दिया? तो डरते क्यों है लोग आपसे? उनका किसी का सिखलाया हुआ बच्चा है, कोई सिखलवा के बोलवा रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब ले लूंगा। जब रियाजुल हक राजू भोरे से लेकर डुमरिया घाट तक हर गरीब का आंसू पोंछने का काम करता है, असमंतियों को छाती पर चढ़ कर आता है, इसलिए कुछ लोग को अच्छा नहीं लगता। एक तरफ ये सुशासन की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमने जो है सुशासन स्थापित कर दिया, किसी कहीं डर भय का माहौल नहीं है, और दूसरी ओर देखिए किस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि रियाजुल हक राजू साहब से डर रहता है। आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार ने कौन सा माहौल बनाया है कि आम आदमी डर रहा है? ये झूठ बोल रहे हैं। और एक खास बात ये है, मैं सबको दूंगा बराबर। हाँ। अभी एक सवाल आया है कि मंत्री जी से कहा जाए। एक मिनट भाई, मंत्री भाई सुनो, हमें नहीं डर लगता है, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता जी। अभी सुरक्षा पे सवाल आई थी, तो हमने कहा कि सरकार निश्चित रूप से सभी को सुरक्षा प्रदान कर रही है, लेकिन एक सवाल आया कि ताजमहल भी मांगा जाए तो मिल जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे ताजमहल से बहुत प्रेम है, राम मंदिर और सीता माता की मंदिर बन रही है, उसकी कभी आप चर्चा नहीं करते हैं। ये आपको चर्चा करने की आवश्यकता है। मुझे ताजमहल से नफरत नहीं है, लेकिन राम मंदिर पे चर्चा होनी चाहिए, माता सीता की मंदिर भव्य बन रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये ताजमहल की चिंता करते हैं। मेरी एक बात सुनिए, मैं पूरे देश में घूमता हूं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखता हूं कि मंदिर और मस्जिद पे कोई बात नहीं करता। जिसको ताजमहल बनवाना है, रुकिए, जिसको ताजमहल बनवाना वो बनवाए, और जिसको राम मंदिर बनवाना हो वो भी बनवाए। लेकिन मेरी डिबेट में ये चर्चा, रुकिए, मेरी डिबेट में भैया जी कहीं की डिबेट में ना तो हिंदू होगा ना मुसलमान होगा, बिल्कुल सीधी बात होगी, जिसको अरे साहब, हाँ जी सर, मेरा नाम शिवम है। शिवम, हम बोले कि वीजा जारी करने में पटना के बाद सिवान और गोपालगंज का नंबर आता है। वीजा हर घर से एक पलायन है बेहतर जीवन के। कहाँ के लिए? बेहतर बाहर के लिए, विदेश। हाँ, विदेश के लिए। गोपालगंज से सर्वाधिक लोग जाते हैं हर घर से। कहाँ? बाहर अरब कंट्री में, गल्फ कंट्री में जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से महिला रोजगार आयोग बनाया गया है, पुरुषों के रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर क्या किया जा रहा है, और ये भी जल्दी आओ। खड़े रहो। 10-10 हजार रुपया महिलाओं को मिल रहा है, 10-10 हजार और चाहिए तुम्हें भी? हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं महिला भी सशक्त हो, पुरुष आयोग बने। नहीं, पुरुष को भी
जो है अगर पलायन कर रहे हैं तो उनको भी मुद्दा बनाया जाए। बिहार में सिवान और गोपालगंज से बड़े पैमाने पर लोग पैमाने आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। देखिए कौन सी चीज पर? पलायन पर, यही मुद्दा है। ठीक 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 ठीक, मैं कह वो 10-10 हजार रुपया वहां भी दिए जाएं। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से।